एक क्लास टीचर ने 100 स्टूडेंट्स के डेटा कलेक्ट किए हैं एंड उसमें उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज योर प्रेफर्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। कि बच्चों से पूछा गया कि उनके प्रेफर्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, और यहाँ पे एक टेबल में उन्होंने उस डेटा को लिख दिया है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्रेफर वॉकिंग टू रीच टू द स्कूल। तो यहाँ पे देखिए कि 29 स्टूडेंट्स हैं, साइकिलिंग में 35 है, बस में 18 है, ई रिक्शो में 7 है, ऑटो में 11 है। तो इस तरीके से जो इंफॉर्मेशन आपके पास आ रहे हैं उसको आप ऐसे टेबल फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर आप अगर ऐसे डिटेल में भी लिख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है आप उस डेटा को कैसे कलेक्ट करना चाहते हैं। बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज उस डेटा को आप प्रेजेंट कैसे करोगे, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे देखिए कि मैंने एक बार ग्राफ का यूज किया है टू प्रेजेंट द डेटा। यहाँ पे मैं अपने साथियों को पूछना चाहूंगी कि आपको इस बार ग्राफ को देख के क्या लग रहा है कि कौन से मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट सबसे हाईएस्ट प्रेफर्ड है। हमारे साथी अगर शेयर करें कि इसमें आपको सबसे हाईएस्ट कौन सा दिख रहा है। जी धीराज, आपको क्या लग रहा है? This is very evident. Like वेरी anyone can say, एविडेंट, yeah, राइट? cycling. It's like यस, साइकिलिंग। तो देखिए कि आपके पास जो भी डेटा है वो ऐसे बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही अट्रैक्टिव कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से प्रेजेंट हो सकता है। और ऐसे ही मैंने उसी डेटा को एक पाई चार्ट में भी प्रेजेंट किया है, ताकि कितने प्रतिशत लोग कौन से मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को प्रेफर करते हैं उसको मैंने प्रेजेंट कर दिया। अब अगर आपको पूछा जाए कि जो ये पाई चार्ट आपको दिख रहा है, इसको आप एक डिटेल्ड नोट में लिखें कि कितने प्रतिशत लोग हैं जो साइकिलिंग प्रेफर करते हैं, सबसे कम कौन से मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रेफर किया जाता है। तो इस चार्ट को देख के आप आसानी से वो समझ सकते हैं और उसके एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आप लिख सकते हैं या कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी के साथ भी। सो दिस इज वन मोर इम्पॉर्टेंट स्किल ऑफ ड्यूरिंग स्टडी, कि आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन आ रहा है आप उसी इंफॉर्मेशन को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं या दूसरों के पास कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो जी. इसे उसके लिए हम ऐसे डिफरेंट फॉर्मेट्स यूज करते हैं जिसको हम ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन कहते हैं।